खुद पे हंसी आती है मेरे पे कि मैं क्या जी रहा था यार, और जी। किस चीज में शांति देख रहा था। जी। मतलब कुछ और ही शांति देख रहा था, लेकिन एक्चुअल शांति तो ये है जी। राधा जी। महाराज जी की एक तो कोई भी बात उनकी एकदम सटीक जैसे निशाने पे बैठती है, उसका कोई काट नहीं है। मतलब ऐसी कोई एक बात हो ही नहीं सकती कि भाई अच्छी प्रिय लगे। जी। जो एक एक शब्द उनके मुंह से बोला जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात श्री जी बोल रही हैं। महाराज जी के जो बचने हैं, जो महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है, ये बात सत्य फैक्ट है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम जम्मू कश्मीर से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ता हूँ, 12th में हूँ मैं। अच्छा, आप क्या करते हुए? मैं आर्मी में हूँ जी। 18 साल होगी नौकरी अच्छा जी। तो महाराज जी के सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? लगभग 6 महीने से सुनने का सौभाग्य मिला है। तो जब से उनको सुना तो फिर अंदर से पता नहीं जी जी। तो कुछ परिवर्तन आया जीवन में? परिवर्तन बिल्कुल, पूरा जीवन ही बदल गया है ना। जी। मतलब बोल नहीं सकते, क्या बोलने, कोई समझ तो आती नहीं है क्या बोले, है ना। ऐसे शब्द नहीं है कि जो बोल पाए जी। आपके विचार में हो गया, आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? सबसे पहले तो जैसे खान पान से लेके, है ना, सब गलत था। जी। जो नहीं, मतलब गुरुदेव जी मना करते हैं। जी। जैसे उनको सुनना हो शुरू हुआ तो अपने आप सब छूट गया, अचानक एकदम से परिवर्तन हो गया जीवन में जी जी। जी। आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? जैसे पढ़ाई में काफ़ी मतलब ध्यान नहीं लगता था, कुछ नहीं हम करते थे। तो जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा हम जब से सुन रहे हैं गुरु जी को, जी, जी। तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आई है मेरी खुद की ज़िंदगी में। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कि मेरे को दिख रहा है कि कैसे सब कुछ चेंज हो रहा है। मैं जी। कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था, पढ़ नहीं पाता था। जी। तो बस बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, है ना। तो इसका कुछ मतलब बच्चों को आजकल पता नहीं है, जो नौजवान पीढ़ी है उनको कुछ समझ नहीं है। तो महाराज जी ने बताया कैसे जीना चाहिए, कैसे, तो उनको सुन के, उनको जैसे वो बताते हैं, उनको विचार उनके फॉलो करके, तो जीवन एकदम, मतलब अभी कुछ समझ नहीं आ रही, कैसे अलग ही दुनिया, कुछ ऐसा लगता है, पता नहीं। तो महाराज जी के किन किन बातों ने इतना आकर्षित किया आपको, जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? महाराज जी का जो वैसे जो बोलते हैं ना, जी। ऐसे लगता है इतना सटीक बोलते हैं, मतलब हर बात उनकी जैसे अंदर ही छप जाती है, कोई क्या बोल ले, हर बात उनकी, है ना। जीवन को कैसे जीना चाहिए, उन्होंने हर एक चीज जीना उन्होंने सिखा दिया, जी। है ना। अब तक तो जितना लाइफ निकल गई, भटकाव भी निकल गई सारी, तो अभी लग रहा है अभी जीना शुरू हुआ है ना। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? जी, पहली बार है। कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बड़ा मन में बड़ी खुशी है, पहली बार दर्शन उनके साक्षात्कार आंखों से देख पाएंगे, जी। तो बहुत मन में खुशी है। हाँ? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे एज ए MIS सीनियर ऑफिसर। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग लगभग सुन रहे हैं आप? लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ मैं। 1 साल से सुन रहे हैं। तो 1 साल में कुछ परिवर्तन आया जीवन में? हाँ, बहुत कुछ परिवर्तन आया है मेरी ज़िंदगी में। जैसे कि पहले कोई डायरेक्शन नहीं थी ज़िंदगी में कि कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए ज़िंदगी को। जब से प्रभु जी को सुनना चालू किया है, तब से ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा था आजकल, क्या जी रहा था। कुछ भी करता था, मतलब पार्टी क्लब वगैरह सब, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना। ऐसा लगता था कि जैसे कि घर में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, चलो दोस्तों के साथ चलते हैं, शांति मिलेगी। मतलब पता ही नहीं था कि शांति का एक्चुअल मीनिंग क्या है। लेकिन जब से प्रभु जी को सुनना चालू किया, तब पता चला कि कोई किसी का नहीं है, एक्चुअल शांति राधा राधा में है। तो जब से सुना है तो एक दिशा मिल गई। क्या दिशा मिल गई? राधा जी दिशा मिल गई, जिससे मन में शांति आ गई। एक्चुअल शांति यही है और कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। सो यही मेरा सबसे मेन है जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी इतना चेंजेस आया, तो आपके डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए? बहुत सारा चेंजेस आया है। जैसे कि मैं पहले किसी पे भी भड़क जाता था एकदम से, कोई मुझसे अगर चिल्ला कर बात करने लगता तो मैं रिएक्ट कर देता था, क्योंकि ये बोल रहा है तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। तो जब से प्रभु जी को सुनना चालू किया, तो वो हमेशा से एक ही बात बोलते थे कि अगर आपको कोई चिल्ला कर बोल रहा है ना, इट मीन्स जो आपका पुराना कर्म है वो आपके काट रहा है उस कर्म को, इसलिए वो चिल्ला रहा है। अगर आप भी उस पर चिल्ला दोगे तो आप दूसरा जो नया कर्म उसको चालू कर दोगे, अपना खुद का नया कर्म। अगर आप शांत रहोगे तो वो उस कर्म को काट देगा। आपको गाली दे रहा है तो आप उसको प्रणाम करो कि यार प्रभु जी अच्छा है। मतलब उसके मुंह पे नहीं बोलना कि अच्छा किया आपने, अंदर से बोला कि अच्छा है कि ये मेरे कर्म काट रहा है।
पुराने जो कर्म थे, जो मैंने गलत किया था, उस चीज़ को काट रहा है वो। जी जी तो अपने आप बस इतना ही है कि मैं रिएक्ट करना 90% बंद करता, प्रॉपर तरीके से तो नहीं किया है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ आज। जी जी अभी 90% बंद कर दिया मैंने रिएक्ट करना। जी। तो कैसे महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला आपको पहली बार? मैं जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था वीडियो को, तो मैं क्या सबसे ज़्यादा विराट कोहली को बहुत मानता हूँ जी जी क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। और तो विराट कोहली को देखा तो मैं देखा ये प्रेमानंद जी, जो श्री पूज्य महाराज जी, बस कोहली जी आए हुए हैं। जी तो फिर मैं इनके मतलब हिस्ट्री में जाता चला गया तो पता चला कि इनको डायलिसिस है, जैसे कि दोनों जी। किडनी फेलियर्स हैं। जी फिर पता चला कि डॉक्टर बोल रहे थे कि 5 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। जी फिर पता चला कि उस डॉक्टर का पता नहीं है, लेकिन ये अभी 17 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, दोनों किडनी फेलियर्स हैं, फिर भी जिए हुए हैं। एक किडनी का नाम कृष्ण, एक किडनी का नाम राधा रखा हुआ है। तो और इंटरेस्ट आता चला गया, फिर उनको सुनना चालू किया तो सुनता चला गया, इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और ज़िंदगी चेंज होती चली गई मेरी। जी जब से चेंज होती चली गई तो मैं वृंदावन स्पेशली प्रभु जी की वजह से ही आया हूँ। जी। अभी जो जैसे कि आपने कहा कि 1 साल से लगभग सुन रहे महाराज जी का सत्संग, तो 1 साल में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है जो पहले वाले लाइफ में नहीं था? जब आप उस लाइफ को देखते हैं अभी, कैसा फील होता है? आ, खुद पे हंसी आती है मेरे पे कि मैं क्या जी रहा था यार, और जी। किस चीज़ में शांति देख रहा था। जी मतलब कुछ और ही शांति देख रहा था, लेकिन एक्चुअल शांति तो ये है जी राधा जी। काश थोड़ा और टाइम पहले देख लेता तो और अच्छा रहता, क्योंकि डिप्रेशन भरा ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स थे कि यार कुछ तो सुसाइड ही कर देना चाहिए यार, क्योंकि जो स्ट्रगल में जी रहा था और जहाँ शांति ढूंढता था, घर पे कुछ हुआ तो बाहर चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, शांति मिली, लेकिन वो एक्चुअल शांति होती ही नहीं थी। जी। अभी अच्छा, ये जैसे कि आपने कहा कि दोस्तों के साथ उधर जाते थे घूमने के लिए, तो पार्टी कर रहे थे, हाँ क्लब कर रहे थे, वो पार्टी में लगता था यार ये पार्टी कर ली और चलो अब अच्छा ये शांति मिली, खुशी मिल गई। जी मतलब मैं पार्टी को खुशी समझता था, जी लेकिन वो खुशी है ही नहीं ना। खुशी तो जब प्रमन जी पूज्य महाराज जी ने बताया है कि खुशी वो नहीं है, वो तो क्षण भर खुशी है। जी जो खुशी है ना वो ये है, बिल्कुल श्री राधा 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 राधा। एक बार दो बार जब लगातार बोलने लग गया तो रियल में आनंद आने लग गया, जी। मजा आने लग गया। तो जैसे कि सबका फ्रेंड सर्कल होता है, तो आपके जो पहले के जो फ्रेंड सर्कल था, वो जब आप वृंदावन आते, महाराज श्री के दर्शन करने आते, सत्संग सुनने के लिए आते, तो वो लोग ये नहीं कहते कि आप वृंदावन क्यों जाते हो या सत्संग क्यों सुनते हो? भाई अब तो सन्यासी होने वाला है भाई, बाबा बनने वाला है अब तो भाई मेरी वाइफ से बोलते कि भाई देख लेना कि ये सन्यासी न बन जाए, बाबा मतलब तुमको छोड़ ना दे कहीं। जी। तो मैंने अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले लिया। अच्छा मेरी वाइफ जो सामने बैठी हुई है। अच्छा अच्छा हाँ जी, तो क्योंकि आपके फैमिली में मिल के सत्संग सुनते हैं महाराज जी की? नहीं सिर्फ मेरी वाइफ को इंटरेस्ट डाला, क्योंकि कहीं ना अच्छा, कहीं अच्छा, वही हाँ। उसकी वजह से ही थोड़ा लगता था, तो मैं अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले आया। बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी ले आया। जी जी पूज्य महाराज आज जो भी है, अब बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। जब से पूज्य महाराज जी को सुनना चालू किया मैंने, मेरी वाइफ ने, तो आज वो भी मेरे साथ सत्संग में बैठी हुई है और मैं भी इधर ही हूँ। कैसा फील हो रहा है अभी महाराज जी आने वाले हैं और आपकी लाइफ में इतना चेंजेस आया और 1 साल से लगभग सुन रहे हैं आप, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मैं कल दर्शन किए मैंने महाराज जी के, तो एकदम से इमोशनल हो गया था कि जो मतलब एक बोलते ना अपने किसी को ईस्ट मान लेते हैं, तो देखा तो मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ कि थोड़ी सी 1 सेकंड के अंदर मैं निकल गया था। मैंने कि ऐसे नहीं, पर मुझे पता नहीं था ना कि दर्शन कितनी देर होते। मैं सोचता था कि वो लोग बैठ के बात करते हैं वही वाले दर्शन होंगे, फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे सत्संग का अलग होता है, कीर्तन का टोकन अलग मिलता है। तो किसी पर्सन से मैं यहाँ पे पूछा भी था कि प्रभु जी ऐसे मैं उनको देखना चाहता हूँ, तो वो बोले कि अब आपने एक बार देख लिया तो 2 महीने के बाद मिलेगा।
तो मैं एकदम से रोने लग गया मैं अंदर से। जी फिर मैं यहाँ पे एक प्रभु जी खड़े हुए थे तो मैं उनके सामने रोने लग गया। प्रभु जी मुझे पता ही नहीं, वो बोल रहे हैं 2 महीने बाद। बोलो कौन बोला आपसे? मैंने कि ऐसे ही कोई सफेद पहने हुए थे। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, एक दिन में एक बार देख सकते हो, जी। सत्संग का देख सकते हो। तो मैं तुरंत पीछे वाली लाइन में लग गया था। अच्छा सत्संग का मैं और मेरी वाइफ दोनों टोकन लिया है। अच्छा, तो आज कम से कम 2 से ढाई घंटा देखने के लिए मिलेगा। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा जी कि आप जिसको मतलब जो आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी है वो आपको सामने से मिलने वाले हैं। जी तो अब मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील हो रहा है मुझे अंदर से। ऐसा समझ लीजिए कि मैं सोया नहीं हूँ रात में आज। जी जी। राधे राधे श्री राधे श्री हरि। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? राजस्थान बीकानेर से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? अभी स्टडी कर रहा हूँ भैया। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, पिछले 1 साल हो गए मैं महाराज जी का कंटेंट में ना यूट्यूब पे सत्संग सुन रहा हूँ मैं। पिछले 1 साल से लगातार लगभग सुन रहे हैं आप। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है आपके? हाँ, जीवन में बहुत आए हैं परिवर्तन और उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने की मिली है। जो चीज़ें थी मैं पिछले 9-10 सालों से मैं कंटिन्यू आध्यात्मिक में हूँ, यानी कि पाठ पूजा में हूँ। बट जो तरीका है वो इनसे मुझे बहुत बहुत मिल रहा है और हर चीज़ का मुझे एक ज्ञान होता है वो उनसे बहुत मिला मुझे। अच्छा। तो जैसे कि आपकी डेली लाइफ स्टाइल में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? बहुत, यानी कि पहले यानी कि हर चीज़ अलग तरीके वे में सोचता, अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ हर चीज़ में। अब यानी कि एकदम मन है वो शांत रहता है हर चीज़ में। जैसे जैसे मैं करता हूँ, जैसे जैसे माला वगैरह भी चलाता हूँ मैं, यानी कि फेरता हूँ और रोज़ इनकी आरती वगैरह भी करता हूँ ठाकुर जी वगैरह की। तो उससे अब मन संसारिक रूपों से कम होता जा रहा है। अच्छा। हम्म। तो महाराज जी के क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनते हैं? सबसे पहले वही है कि ये एक ही कहते हैं जो भी है वो ईश्वर है, ठीक है। उसमें बाद वो कहता है कि जितना हो सके आप राधा नाम करो, जिससे आप अपने जो भी आपके पाप हैं वो सारे नष्ट हो गए। आप यानी कि एक आध्यात्मिक में आपको आगे उन्नति मिलेगी। सबसे बड़ी ये मुझे अच्छी बात लगती है उनकी, कि आप इन चीज़ों से आप दूर हो जाओगे। जो अभी जो चल रहा है, जो अभी दुनिया का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से आप बहुत यानी कि अलग यानी कि तरीके में जा रहे हो आप, जी। अगर सत्संग में जा रहे हो सुन रहे तो पहली बार आ रहे हैं आप? हो। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे आज? बहुत बहुत मजा आया। यानी मैं कब से मैं सोच रहा था, मुझे मौका मिला मुझे आने का, मैं कब से प्रयास कर रहा था जी। इस वजह से। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए आप? खजुराहो MP। अच्छा। क्या करते हैं आप वहाँ पर? स्टूडेंट भी हैं और जॉब भी करते हैं। अच्छा। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने से सुन रहे हैं लगभग आप? हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 1 साल से ज्यादा हो गया। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है आपके? जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। बुरी आदतों का पीछा छूट गया है पूरी तरह से और एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। सत्संग, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग और नाम जप करने का प्रयास करते हैं। जी जितना ही ज़्यादा नाम जप होता है उतनी मन को शांति और थोड़ी मन में विचलन भी होती है, जी जी। पर उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, जिससे जीवन में बहुत सारे लाभ मिले हैं और आगे भी आशा है कि राधा रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव के सब आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। जी जी। तो महाराज जी का सत्संग आपको पहली बार कैसे सुनने को मिला? मैंने पहली बार यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम रील पे देखा था। अच्छा। हम्म। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? महाराज जी की एक तो कोई भी बात उनकी एकदम सटीक जैसे निशाने पे बैठती है, उसका कोई काट नहीं है। मतलब आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं उस बात को। हर बात अगर आप उनकी जीवन में उतारें तो आपका ये जीवन मुक्त हो जाएगा संभवतः 100%। जी जी जी। तो पहली बार आ रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ। अच्छा। तो महाराज जी का दर्शन आप जब जब यहाँ पे आते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, कैसा लगता है आपको? बड़ी, अब वो अंदर की बात है, अब क्या बताएं, सब कृपा है उन्हीं की। जी एक अलग ही छवि महाराज जी में दिखाई देती है, बस उसका बता नहीं सकते आपको जी, मतलब क्या है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे 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 राधे। कहाँ से आए आप? पंजाब होशियारपुर से। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में एज ए क्लर्क। जी तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी। महाराज जी का सत्संग मैं 6 महीने से ऑनलाइन सुनता हूँ। अभी मतलब रूटीन में सुन रहा हूँ उनके ब्लॉग्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह भी, वीडियो सत्संग रूटीन में सुबह दिन रात डेली सुनता हूँ। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? प्रवर्तन राधा रानी की कृपा हो रही है, महाराज जी की कृपा हो रही है। बहुत सारे जो आदतें महाराज बोलते हैं ये छोड़नी है, वो सभी धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं और निरंतर छोड़ रहे हैं, डेली डेली प्रयास कर रहे हैं
और बहुत ज़्यादा मतलब खुद भी लगता है कि बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी जा रही है, नेगेटिव थॉट्स वगैरह सारे दिमाग से निकल रहे हैं। और क्या क्या परिवर्तन आ रहा है आपकी डेली लाइफ स्टाइल में? जैसे गुस्से में परिवर्तन आ रहा है कि गुस्सा नहीं करना घर में, जैसे बच्चों के साथ छोटी छोटी बात पे पहले गुस्सा होता था, वो गुस्सा भी नहीं करना, कम बोलना बोलना लेकिन पॉजिटिव बोलना, अच्छा बोलना, और सोच भी अच्छी रखनी, और इधर उधर देखना सोसाइटी में जो भी पहले थोड़ा होता था नज़र गंदी वगैरह ये वो, अब सारा मतलब धीरे धीरे सुधर गया महाराज की कृपा से। तो महाराज जी का सत्संग जब आपने पहली बार सुना तो महाराज जी के क्या बातें सबसे आप अच्छी लगी जिसकी वजह से महाराज जी का सत्संग फिर डेली सुनना स्टार्ट किया आप? यही महाराज जो अपना जीवन सुधारने को बोलते हैं और फालतू कोई वहम वगैरह में नहीं डालते, और भगवान का जो मतलब जो सच है उसके बारे में बोलते हैं, और वही अच्छा लगता है कि कोई फालतू ऐसे नहीं बोलते कि हाँ इधर कोई बीमारी नहीं ठीक होगी, आपकी मनोकामना नहीं ठीक होगी, बस भगवान से मिलना है तो आप यहाँ पे आइए, और उसका जो सही पथ है वो बताते हैं वो। जी राधे राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए? फरीदाबाद से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं जॉब करता हूँ अच्छा, दिल्ली। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं आप? हाँ हाँ डेली। कितने महीने से सुन रहे हैं लगभग? मैं फरवरी से। फरवरी से सुन रहे। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? बहुत परिवर्तन आया जी। क्या क्या परिवर्तन आया जीवन में? मतलब जीवन का सहारा है ये, जो राधा नाम मिला है। जी। महाराज जी को देख के ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात श्री जी का ही रूप है। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जब राधा नाम का जप ना हो। तो पिछले फरवरी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और तब से ये 4th टाइम में विजिट है। और ऐसा कोई भी दिन नहीं है भी कि जैसे हर मोमेंट में ये रहता है कि राधा कृष्ण के चरणों में ध्यान बना रहता है। तो आपको कैसे लगा कि इस मार्ग पर जुड़ना चाहिए? ये एक अंदर से ही भाव की बात है कि भाव अनुभव, तो ये सारी चीज़ें अंदर से ही है। तो जैसे कि आपकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंज जैसे अभी सुबह उठना 4 बजे कभी 5 बजे उठ के आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा तक राधा नाम का जाप करना, फिर थोड़ा बहुत कीर्तन भी करना, और अभी कुछ टाइम से श्री हरिवंश माला जाप भी स्टार्ट किया है। जी। और कोई भी जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे पहले श्री जी के चरणों में अर्पित करके फिर उसको भोजन ग्रहण करते हैं। जी जी। तो उनकी आरती करना है, जैसे ये सारी चीज़ें जीवन में काफ़ी अभी चेंज हुआ। तो आपको कैसे महाराज जी का फिर परिचय मिला, फिर सत्संग सुनना स्टार्ट किया? ये बस उनकी कृपा है प्रभु की कि अचानक यूट्यूब के ऊपर दिखाई दिया। अच्छा। और पहले बार जैसे उनको सुना तो लगा कि कोई दिव्य संत है, जी। जिनको सुनने के बाद में फिर तो वो आदमी उसमें रमता चला जाता है। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या बात है सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग फिर डेली सुनना स्टार्ट किया? ऐसी कोई एक बात हो ही नहीं सकती कि भाई अच्छी प्रिय लगे। जी। जो एक एक शब्द उनके मुंह से बोला जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात श्री जी बोल रही हैं। ये मेरा अनुभव है और ये सत्य है, जी। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि उसके बाद में जो दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता चला गया है वो अंदर से भाव ही बता सकते हैं, शब्दों में नहीं बता सकते। तो कैसा लगता है आपको जब आप आते हैं महाराज श्री का दर्शन करके जाते हैं? इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, ना इसके पीछे कुछ है ना आगे कुछ है। जी। बस यही मेरा मतलब ये पिछले कितने ही जन्मों का ये सकता है कि कोई सार है कि ये इनका मार्गदर्शन मिला है और ये राधा नाम मिला है। राधे राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए? इटारसी से। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, रेलवे एम्प्लॉय हूँ। अच्छा जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मेरे को करीब करीब 1 साल हो गया। करीब 1 साल हो गया। कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? परिवर्तन तो बहुत आ रहा है। मतलब गुरुजी ने जो कहा है कि मतलब राधे नाम से क्या होता है, बड़ी बड़ी बिगड़ियाँ बन जाती है। ये बात सत्य है देखा जाए तो। वैसे कि मतलब अपन क्या है ज़्यादा करके मोह माया में फंसे हुए हैं। आदमी मोह माया त्याग के कभी मतलब गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चले तो उसका जीवन तर जाएगा। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? जीवन में जब मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो बहुत ही परेशानी आती है। जब से मैं गुरुजी के माध्यम से जुड़ा तो मेरे अंदर बहुत चेंज आया और मैं आज शांति का मतलब अनुभव महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। जी। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी के जो वचने हैं, जो महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है, ये बात सत्य फैक्ट है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। तो महाराज जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। तो क्या है आजकल मतलब जो मन में लालच मोह माया सब आदमी को त्याग के मतलब गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चले तो आदमी का ऑटोमेटिक वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, शांति मिलेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। जी। राधे राधे। राधे राधे।